150 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर, इनको इशू किया गया था एट ए प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर, और ये जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट के साथ दिया जाना था। अब इन 150 शेयर्स को फॉरफीट कर लिया गया फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹8 पर शेयर, यानी कि जो अलॉटमेंट नहीं मिला है उसमें ₹4 तो कैपिटल के हैं और ₹4 जो हैं वो प्रीमियम के हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अलॉटमेंट मनी इस तरह की है, ₹8 पर शेयर। फिर ये बताया गया कि जो ₹4 पर शेयर है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, अंडरस्टूड है ये कैपिटल का ही होगा क्योंकि प्रीमियम तो अलॉटमेंट के साथ लिया जा चुका है, ये कंपनी ने मांगा ही नहीं है। ठीक है बच्चों, अब आपसे कहा गया है कि इन फॉरफिट शेयर्स को रीइशू कर दिया गया एट द रेट ₹15 पर शेयर फुली पेड अप। फुली पेड अप मानते हुए इन सारे शेयर्स को ₹15 पर शेयर का रीइशू किया गया है। तो अगर इनको ₹15 पर शेयर रीइशू करा है और फुली पेड अप माना है तो इनके रीइशू के टाइम पे बैंक में तो आप ₹15 के हिसाब से एंट्री करेंगे और शेयर कैपिटल में 10 के हिसाब से, बिकॉज फुली पेड अप का मतलब फेस वैल्यू होता है। इसका मतलब इन शेयर्स का रीइशू जो है वो प्रीमियम पे किया गया है ऑफ ₹5 पर शेयर। ठीक है बच्चों, आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बनानी है, यानी फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की एंट्री बनानी है, आपको रीइशू ऑफ शेयर्स की एंट्री बनानी है और आपको गेन ऑन रीइशू ऑफ शेयर्स की एंट्री बनानी है। तो बच्चों पहले इस चीज को और ढंग से समझ लीजिए कि इसने जो पैसा नहीं दिया है वो ₹8 है, जिसमें 4 कैपिटल के हैं और 4 प्रीमियम के हैं। जो पैसा नहीं मांगा गया है वो भी कैपिटल का ही है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। शेयर ₹10 का है, 10 में से 4 मिले नहीं, 4 मांगे नहीं। ठीक है बच्चों, तो मिले कितने हैं? केवल 2 पर शेयर, जो कि एप्लीकेशन का पैसा होगा। तो इन शेयर में जो कि ₹10 का शेयर है, 4 मिले नहीं है कैपिटल के, 4 मांगे नहीं है कैपिटल के, तो कैपिटल के सिर्फ ₹2 पर शेयर मिला हुआ है कंपनी को, और प्रीमियम का 4 जो है वो मिला नहीं है। ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ था। तो जब इन शेयर को फॉरफीट किया जाएगा ना बच्चों, तो आपको शेयर कैपिटल अकाउंट के साथ साथ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट करना होगा। क्यों? क्योंकि प्रीमियम नहीं मिला है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करिए, 2 कॉल्स इन अरियर्स लिखिए, और 2 फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट लिखिए। ठीक है बच्चों, शेयर कैपिटल में आएगा जितने शेयर फॉरफीट करे हैं, यानी 150 इंटू जितना कॉल्ड अप वैल्यू है शेयर की। तो शेयर कैपिटल की कॉल्ड अप वैल्यू ₹6 ही है, देख सकते हैं आप बच्चों। इतना मिल गया, इतना नहीं मिला, ये तो मांगा ही नहीं है। दैट्स वाई शेयर कैपिटल में आप डेबिट करेंगे 150 इंटू 6 यानी 900। प्रीमियम नहीं मिला है इसलिए प्रीमियम को डेबिट किया जाएगा 150 इंटू 4 यानी 600। जो पैसा नहीं मिला है उसमें टोटल ₹8 हैं, 4 कैपिटल के और 4 प्रीमियम के, तो 150 इंटू 8 ये आ जाएगा 1200, जो कॉल्स इन अरियर में होगा। मिला हुआ पैसा है कैपिटल का केवल ₹2 पर शेयर, यानी कि ₹300। और आप जानते हैं बच्चों, मिला हुआ पैसा कंपनी लौटाती नहीं है शेयर होल्डर्स को, वो पैसा कंपनी फॉरफीट करके अपने पास ही रख लेती है और उसको शेयर कैपिटल से निकाल के फॉरफीट शेयर अकाउंट में डाल दिया जाता है। और ये बात याद रखिएगा, प्रीमियम यहाँ पे इसलिए डेबिट हुआ है क्योंकि प्रीमियम नहीं मिला है, और जो प्रीमियम नहीं मिला है उसका अमाउंट कॉल्स इन अरियर के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, आइए अब बना लेते हैं रीइशू ऑफ फॉरफीट शेयर की एंट्री। तो बच्चों जब इन शेयर्स को रीइशू किया जाएगा तो आपको बैंक अकाउंट को डेबिट करना है, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को डेबिट करना है, और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है।
ठीक है बच्चों, बैंक में आप अमाउंट डालेंगे 150 इंटू 15। अच्छा बच्चों, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, फॉरफेट शेयर अकाउंट डेबिट नहीं किया जाएगा यहां पर, क्योंकि ये शेयर्स तो ऑलरेडी प्रीमियम पे रीइश्यू हुए हैं। तो आप बैंक अकाउंट तो डेबिट करेंगे 150 इंटू 15 से, मगर आपको क्रेडिट करना है शेयर कैपिटल अकाउंट को। शेयर कैपिटल अकाउंट में आप लिखेंगे 150 इंटू 10, और दूसरा आप क्रेडिट करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को, क्योंकि ये रीइश्यू भी प्रीमियम पे हुए हैं ये शेयर्स। इनको फुली पेड अप मानते हुए ₹15 पर शेयर का रीइश्यू किया है। यानी आप शेयर कैपिटल में तो केवल ₹10 ही क्रेडिट कर सकते हैं, जितनी शेयर की फेस वैल्यू है, उससे ज़्यादा पैसा तो क्रेडिट कर नहीं सकते। तो जो पैसा एक्स्ट्रा लिया है इन अबव द फेस वैल्यू, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा, यानी 750, यहाँ जाएगा 1500 और यहाँ आएगा 2250। अब रही बात बच्चों गेन ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरवर्ड शेयर्स की, तो इन 150 शेयर्स पे कंपनी को ₹300 मिले हुए थे। इनके रीइश्यू पे कंपनी ने कोई डिस्काउंट नहीं दिया। आप देख सकते हैं जब ये शेयर फॉरफिट किए थे तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में या फॉरफिट शेयर अकाउंट में ₹300 हमने क्रेडिट किए थे। इनके रीइश्यू में हमें कोई डिस्काउंट नहीं देना पड़ा, बिकॉज ये शेयर्स प्रीमियम पे रीइश्यू हुए हैं। तो इसका मतलब कंपनी को इनके रीइश्यू पे ₹300 का गेन हो रहा है। और गेन ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिट शेयर जो है उसको हम ट्रांसफ़र कर दिया करते हैं बच्चों कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री बनेगी बच्चों फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है बच्चों, ₹300। क्लियर हो गया बच्चों? आगे समझ में अच्छी तरह से।